जिनके सैकड़ों अलकाब, जिनकी सैकड़ों सिफात, जिनके सैकड़ों नाम, किस किस नाम से पुकारा करे कोई, किस किस सिफत से मौसूफ किया करे कोई, किस किस लक़ब से मुलक़ब किया करे कोई। यहाँ सरापा ज़बानो अदब ही अर्श परदाज है या रसूल अल्लाह। शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बदरुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कैफुल वरा कहूँ तुझे, मिसबाहुल जुलम कहूँ तुझे, जमीलुल शियम कहूँ तुझे, मंबे इलम कहूँ तुझे, मादने हिकम कहूँ तुझे, जमाले यूसुफे कनान कहूँ तुझे, जलाले वाले सुलेमान कहूँ तुझे, तुर्रे नासाए सुम्बुलिस्तान कहूँ तुझे, कुर्रे दीदे नरगिस्तान कहूँ तुझे, ज़ेबे नजमा गुलिस्तान कहूँ तुझे, वजह वजूदे दो जहान कहूँ तुझे, सज्जाहे ला मकान कहूँ तुझे, मालिक हफ्ता आसमान कहूँ तुझे, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बदरुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कैफुल वरा कहूँ तुझे, मिसबाहुल जुलम कहूँ तुझे, मुस्तफा जाने रहमत कहूँ तुझे, शम्मे बज़्मे हिदायत कहूँ तुझे, नौशाहे बज़्मे जन्नत कहूँ तुझे, और आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ क्या मौला कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीबुल इस्लाम, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत है सुभान अल्लाह। वही बोले जिनके मुंह में ज़बान है, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला बस्ती हजरत, बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, फैज़ाने कुल औलिया इकराम जिंदाबाद, फैज़ाने कुल औलिया इकराम, जिंदाबाद, हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी, जिंदाबाद, खलीफा ताजुश शरिया, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा रमजान हैदर क़िबला, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, और हैरा है मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन 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 रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए एक बार उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, दुलारे नबी, न्यारे नबी सुभान अल्लाह, पर दुरूद छोटा सा, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात तो कहीं से भी की जा सकती है। रटा रटाया जो 3-4 वाकया है उसको बोल दो, 3-4 लतीफा है उसको बोल दो, आप लोगों के पेट में हंसते हंसते दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो। और फिर आप लोग कल के बाद 10,000 मांगेंगे तो 20,000 दोगे, पानी मांगेंगे तो पेप्सी भी दोगे, 2 व्हीलर मांगेंगे तो अल्लामा तजम्मुल 4 व्हीलर भेज देंगे। अब पोस्टर में नाम तो इतना बड़ा दे देंगे, अलकाब व आदाब, लगेगा कि ये हजरत अभी अभी आसमान से नाजिल हुए हैं। है बू अली के मैं आया कहां से हूं, कहां से हूं, और रूमी ये सोचता है जाऊं किधर को मैं। लेकिन पचरुख के गैरतमंद मुसलमानों, आज का जलसा आम जलसा नहीं है, आज का जलसा जलसा चहल्लुम है। और आपको समझाने के लिए कहूं, आज उर्स है। जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलो, किसका उर्स है? उर्स किसका होता है? बुजुर्ग का। किसका होता है? और आसान करूं, उर्स होता है वली का। किसका? और ये बात मैं दूसरी जगह नहीं बोल रहा हूं,
बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़कर समझकर तहकीक करके आपकी जमीन पर आकर उलमा से तबादला ख्याल करके साहिबे उर्स से बार बार मुलाकात करके उनसे तबादला ख्याल करके साहिबे उर्स को हमने खलबत देखी है, जलबत देखी है, सफर देखा है, हजर देखा है, उनका दिन देखा है, दोपहर देखा है, रात देखा है, और दिन दोपहर रात खलबत जलबत सफर हजर को साहिबे उर्स। और कौन है साहिबे उर्स? आरिफ बिल्लाह, फानी बिल्लाह, बाकी बिल्लाह, सराफा वलीउल्लाह, हजरत अल्लामा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। और आपको इल्म से, फन से, दलील से, सबूत से मैं ये समझा कर ही जाऊंगा। अब ये मत देखना कि ये कब उठेंगे। अब अल्लामा तजम्मुल की भी बस की बात नहीं है कि मुझको 1.5-2 घंटा में उठा दे। क्या उठा देंगे? या रसूल अल्लाह। मैंने साहिबे उर्स अल्लामा नसरुल्लाह की खलवत, जलवत, सफर, हजर, जिंदगी, बंदगी, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, बोलना, तकवा। आप लोग कब बोलोगे? है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ नहीं देती इसलिए तो हम लोग मार खा रहे हैं, इसलिए तो हम लोग ताबीज बेच रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों को कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं है। और बाहर के लोगों को गोंगा बहिरा है, कलम पकड़ेगा लिखेगा बे तो लिख देगा ते, जल्दी चलो। मगर उसको ऐसा ताजिया बनाकर ये हम लोग ढो रहे हैं, लग रहा है ये हजरत इस दुनिया की है कि है ही नहीं। ऐ मुतरिबे खुशकाका तो की मनकूक आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ऐ मुतरिबे खुशकाका तू की मनकूकू, तू दग दग मन हक हक तू ही मन हूँ। ऐ शाखे दरख्ते गुल, ऐ नातिके अमरे कुल, तू कब की सिफत बूबू मनफाख्ता शाहू। अल्लामा नसरुल्लाह की जिंदगी, बंदगी, खलवत और जलबत को मैंने वक्त के वली कामिल, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मुदर्रिसों के इमाम, मुफ्तियों के बाप, मौलवियों के दादा, जिनकी ठोकरों में जिंदगी मिलती है, जो लफ्ज खोल देते थे तो इल्म का दरिया बहता था, जिनके सामने बड़े बड़े जुब्बा, खानका, पीर साहब, दरगाह के मुजाविर साहब और दरसगाह के मुफ्ती साहब यूं हाथ बांध के रहते थे। आप लोगों ने भी उनको देखा है अकबर साहब, मगर आप लोग को याद कहाँ रहेगा? मुखियागिरी करने से, दादागिरी करने से, ठेकेदारी करने से फुर्सत हो तब ना। आपकी इस पचरुखी में उस वली का पैर आया है, इसमें से कोई आदमी बोल दे कि वो वली नहीं है तो ये पगड़ी उतारूंगा, उसके कदमों में डाल लूंगा और हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। उसका नाम है शेखुल मशाइख, शेखुल जामिया नईमिया, उस्ताजुल उसातिज़ा, फखरुल जहाबेजा, आरिफ बिल्लाह, अल्लामा शेख तरीकुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने हजरत से कहा, हजरत पचरुखी को जानते हैं? का खूब मैं गया हूँ, मैं आया हूँ। का हजरत वहाँ किसी को जानते हैं? का कई लोगों को जानता हूँ। मैंने कहा हजरत वहाँ का एक मौलाना है, मौलाना है। देखो तो मौलाना नहीं मस्ताना लगता है, दीवाना लगता है, फकीर लगता है, दुर्वेश लगता है। कहा कौन? कहा मौलाना नसरुल्लाह का बेटा, रब्बे काबा का वो महबूब बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सिद्दीक ने कहा
हजरत यहाँ बात समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं समझ नहीं रहा हूँ। का समझो, वली रा वली मी शनासत, वली को वली पहचानता है। एक वक्त के वली ने ये गवाही दे दी कि जिसे तुम पागल जैसा समझते हो, जिसे तुम दीवाना जैसा समझते हो, जिसे तुम मस्ताना जैसा समझते हो, वो मौलाना नसरुल्लाह अपने वक्त का आरिफ बिल्लाह था, अपने वक्त का फानी बिल्लाह था, अपने वक्त का अल्लाह का महबूब बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बोल लेने दो पचरुखी वालों। दादागिरी, बोसगिरी, नेतागिरी, ठेकेदारी अपनी जगह पे है, मगर तुम वली को नहीं समझ सकते। आलिम को ये लोग समझ सकते हैं, हर मुंह में दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता, ये मौलाना समझते हैं। कौन मौलाना? हर वली को वली नहीं समझते, वली को वली समझता है। ये सुन लो और कान खोल कर सुन लो, मौलाना नसरुल्लाह आइए आइए करते हैं कुछ बात। अब नसरुल्लाह आइए करते हैं कुछ अब बात नसरुल्लाह की। थी इलाके में नुमाया जात नसरुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ बोल दो। थी इलाके में जात नुमाया, थी इलाके में नुमाया जात नसरुल्लाह की। आइए करते हैं कुछ अब बात नसरुल्लाह की। थी इलाके में नुमाया जात नसरुल्लाह की। बामल आलिम थे वो, बामल। जोर से बोलो ना। ये तो आपका गांव है, यहीं वो रहते थे। आप में से बड़ा कट्टर दिल का आदमी जो उनका मुखालिफ हो, जो उनसे बुग़्ज़ रखता हो, उनको मैं दावत देता हूं कि आप बता सकते हो कि कभी उन्होंने नमाज छोड़ी है? बिल्कुल नहीं। बोलो ना। नहीं। कभी नमाज? हर अजान से पहले बंदा मस्जिद में नजर आता था। उनको नहाते हुए बहुत कम लोगों ने देखा। जब नापाक हुए तब नहा लिया। क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, क्या गर्म। अजान से पहले मस्जिद जाना, कम बोलना, जो मिल जाए खा लेना, सुन्नियत का दर्द सीने में पालना। अल्लाह अल्लाह ये करते हैं कुछ अब बात नसरुल्लाह की। थी इलाके में नुमाया जात नसरुल्लाह की, और बामल आलिम थे वो, और बासफा सूफी थे। बेशक बामल आलिम थे वो और बासफा सूफी थे वो। क्या समझ पाओगे तुम औकात नसरुल्लाह की? क्या समझ पाओगे तुम औकात नसरुल्लाह की? दिल में हाथ रखो और बोलो कि वो जब बोलते थे सच बोलते थे, जो कहते थे हक कहते थे। मस्जिद के ऐसे पाबंद। आज ही 1 घंटा पहले जुनैद बाबू बयान कर रहे थे कि हजरत सन 1918 या 17 में मैं अपनी यहाँ की, आपके गांव की जामा मस्जिद पचरुखी में एतेकाफ में था। हजरत अक्सर रात जागते थे, मगर 21वीं रात रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरे की, एतेकाफ की 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये 5 रात रमजान का महीना हो, आखिरी अशरा हो, उसकी हो 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें। जुनैद बाबू कहने लगे हजरत हमने हजरत को बहुत करीब से देखा। जब रात के 12 बजते थे और पचरुखी में सारे लोग सो जाते थे, अपने घरों को चले जाते थे, तो हम तो इत्तेकाफ में मस्जिद में बैठे हुए थे। हमने देखा कि ठीक 12 बजे रात के बाद हजरत उठते, वुजू करते, लंबी नमाज पढ़ते, लंबी कुरान की तिलावत करते, और उसके बाद जो दुआओं में मशगूल होते। ऐसा लगता था कि पचरुखी की छब मस्जिद में अल्लामा नसरुल्लाह नूरी ने फिदाए हुजूर
मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने हजरत अल्लामा नसरुल्लाह नूरी ने बारगाह रबूबियत में बारगाह एस्तियत में अपना कलेजा निकाल कर रख दिया हो। रात होती, रात का सन्नाटा होता, रात की तारीकी होती, पचरुखी के लोग सोए हुए होते और अल्लामा नसरुल्लाह नूरी अपने सर को सजदे में रखकर सरबत सुजूद होकर रोते जाते थे, दुआएं मांगते जाते थे, आंसू गिरता जाता था, दुआएं होती जाती थी, तड़पते थे, बिलखते थे, सिसकते थे, चीखते थे, अल्लाह के हुजूर चिल्ला लेते मौला रहम रहम, मौला करम करम, मौला तू रहीम है रहम फरमा दे, मौला तू करीम है करम फरमा दे, मौला तू सत्तारुल उयूब है पर्दो अपोशी फरमा दे, मौला तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है गुनाहों में पर्दा डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जुनैद बाबू का बयान है हजरत, रात गुजर जाती और अल्लामा नसरुल्लाह सुबह फजर तक अल्लाह के हुजूर रोते रहते थे। मुझे बात याद आ गई अपने शेख की, मुझे बात याद आ गई अपने उस्ताद की, मुझे बात याद आ गई जामिया के मुहद्दिस की, मुझे बात याद आ गई उलमा के उस्ताद की, मुझे बात आ गई नईमी गुलशन के फूल अल्लामा तरीकुल्लाह नईमी की। फरमाते थे बेटा मौलाना नसरुल्लाह अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लामा नसरुल्लाह रज़ नूरी रमज़े राहे मुस्तफा से बाखबर थे। रमज़े राहे मुस्तफा से बाखबर थे, बामल थे, बाशफा थे, बासर थे, आपके बीच रहे। मुझे एक मौलवी दिखा दो जो एक महीना फी सबीलिल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो। एक महीना जिया गोड्डावी को अगर 15,000 नहीं मिला तो स्टेज से करीब जाके वापस होते थे, और वापस होना चाहिए। जब आपने जबान दे दी तो वादा खिलाफी जब आप करेंगे तो आप काबिले भरोसा ही नहीं है। अल्लामा तजम्मुल नूरानी के सिर्फ बहनोई नहीं, एक आदमी अगर इधर आ गया, एक आदमी, तो फिर 1 मिनट नहीं बात करूंगा, ये भी याद रखिएगा। रास्ता ठेकेदारी बंद कर दो। एक आदमी भी इधर से आ गया किसी काम से भी तो फिर तकरीर नहीं होगी, फिर लतीफा वाले का इंतजार तुम लोग करो। चुटकीला जो सुनाता है ठीक से लतीफा है, हर जगह जाके बटन दबाना है, वही निकल रहा है माल। और क्या वाह 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 वाह, सबा साहब कहेंगे इसको बुलाइए ना, बहुत अच्छा मुकर्रिर है, इतना हंसाता है कि मजा आ जाएगा। क्या मुकर्रिर और क्या मुकर्रिर के सिफारिशीन, सुभान अल्लाह। आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे। मौलाना इमामुल हक मौलाना तजम्मुल और शायर इस्लाम ज़ियाउल हक ज़िया गोड्डावी के सिर्फ बहनोई नहीं थे, आपके मोहल्ले के सिर्फ इमाम नहीं थे। 40 साल तक, तवज्जो चाहूंगा दोनों तीनों पार्टी से, आप लोगों से भी, 40 साल तक बेलोस। आजकल तो ताबीज बेची जाती है, आजकल तो पीर लोग नमाजे जनाजा का पढ़ाने का नजराना ले रहा है, और हमारे मौलवी बुलाओ ना उसको, बुलाओ ना उसको, बुलाओ ना उसको, ये दलाली कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों से करोड़ों दर्जा बुलंद थे अल्लामा नसरुल्लाह नूरी। साफ लफ्जों में सुनो, तुम्हारी बस्ती के थे, खानदान के थे, इसी जमीन के थे, वो वली थे। आप पूछोगे आप इतने दावा के साथ, तो सुनो, बामल आलिम थे। वली आसमान से नहीं आता, वली का कोई स्पेशल खानदान नहीं होता है, वली का कोई स्पेशल स्कूल नहीं होता है, वली का कोई स्पेशल बागीचा नहीं होता है, वली की कोई खेती नहीं होती है। तवज्जो है आप हजरात की, बेशक वली की कोई खेती
हाँ, कुछ मौलवी लोग आजकल स्पेशल वली की खेती बनाने लगे हैं, वो वहां हाँ वली होगा। एकदम ये जाहिल का बाप है, ये बाप, ये वो नहीं होता। बंदे जामी कहते हैं, अल्लामा जामी, बंदे इश्क सुदी तरके नसब कुन जामी, बंदे इश्क सुदी तरके नसब कुन जामी, दरीरा फला इब्ने फला चीजें ने आलिम बामल थे। अब सुनो, अल्लाह के नबी, आपके नबी, हमारे नबी, सबके नबी, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नबी जिनके बारे में फरमाते हैं आला हजरत। कौन फरमाते हैं? जोर से बोलो। मैं नाम लूंगा, आप लोग को सुभान अल्लाह बोलना है, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आला हजरत अजीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरे इल्म और हिकमत, माहिए बिदात, कातिल कुफ्र जलालत, रफीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुल सवालात, आलिमुल हवालात, सैयदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौज इस्लाम, दाफे जीउसे असनाम, ताजदारे अहले सुनन, इमाम इल्म व फन, शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, आका इमाम, मावा इमाम, मलजा इमाम, मुर्शिद इमाम, अल हजरत अल हुजूर अल हाफिज अल कारी अल मुकरी अल अदीब अल खतीब अल तबीब अल नकीब अल हकीम अल आलिम अल फाजिल अल कामिल अल मुर्शिद अल मुहक्किक अल मुदक्किक अल मुफस्सिर अल मुनाजिर अल शेख अल मुसन्निफ अल मुअल्लिफ अल इमाम अल शाह इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हमें कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे नबी फरमाते हैं इज़ा लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। हमारे नबी फरमाते हैं इज़ा लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। फरमाते हैं हमारे आका, आपके आका अलैहिस्सलाम, कि जब आलिमे बामल, क्या बोलो जोर से, आलिमे लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह, जब बामल उलमा अल्लाह के वली नहीं तो फलैसा लिल्लाहि वली, तो फिर जमीन पर कोई अल्लाह का वली नहीं। पता ये चला कि सुन्नी सहील अकीदा आलिम देखो और उस आलिम को अगर बामल पाओ, समझ लो वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। बामल थे मौलाना नसरुल्लाह, उनकी जिंदगी को देखने वाले जो उलमा है उनसे पूछो कारी एजाज से कि कैसा पाया, तो कहते हैं हजरत हमने वली पाया। पूछा मौलाना सिद्दीक से, आपके हम उम्र थे, हम जमाना थे, आपने कैसा पाया? कहा बामल पाया। अरे जब उनके असातिज़ा ने कहा वो बामल थे, जब उनके असातिज़ा ने कहा वो बासूफिया सफा थे, जब उनके उस्ताद ने कहा कि वो बचपने से सूफी टाइप के थे, सूफी थे, तो जब वो बामल वाले आलिम थे तो उनके वली होने में कोई शक नहीं है। बचरुखी वालों, अपने मुकद्दर पर नाश करो कि मौलाना नसरुल्लाह तुम्हारे यहाँ के हैं, तुम्हारी बस्ती के हैं, तुम्हारी जमीन के हैं। इस बार तो मौलाना तजम्मुल ने, मौलाना आलम नूरानी ने, मौलाना क्या कहते हैं जिया गोड्डाबी ने मिलकर किया है। अगले बार से कोशिश करो कि आप लोग उर्स करो, आप लोग इनसे कहो इतने बड़े आलिम, इतने बड़े वली, इतने बाकमाल आलिम का उर्स श्री मौलाना तजम्मुल करेंगे, इनका उर्स श्री मौलाना आलम और जिया गोड्डाबी करेंगे? नहीं। आप लोग आगे बढ़कर कहो कि हजरत इस उर्स में हम लोग भी हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग के पास भी हाथ है तो उठा लो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये उलमा तो करबे नहीं करेंगे तो ये हाथ क्यों उठाएंगे? आप लोग हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे बड़े आलिम
कि ऊर्स से महरूम मत रहना, बढ़कर हिस्सा लो। आज तो मौलाना तजम्मुल मौलाना आलम ने अपने दम पर हजरत अल्लामा नसरुल्लाह नूरी पर एक किताब निकाली है। कहाँ किताब हजरत? नहीं है। इस किताब का नाम है महद से लहद तक मुख्तसर शबाने हयात फिदाए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद महबूबुल उलमा आरिफ बिल्लाह फना फी हुब्बे रसूलिल्लाह हजरत अल्लामा नसरुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा काम किया। इस किताब को छपवाने वाले निकलवाने वाले हजरत मौलाना तजम्मुल हैं, आलम नूरानी साहब है, उनके साहिबजादगान। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बड़ा अच्छा काम किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने बिहार, झारखंड, बंगाल के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की है, वरना हम बिहारी, झारखंडी और बंगाली तो इतने कम नसीब हैं। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े फकीह, बड़े बड़े वली हम लोगों के यहाँ से रूपोश हो गए। समझ रहे हैं? मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जैसा आलिम, सुल्लमुल उलूम मुसल्लिमुस सुबूत का मुसन्निफ, जिन्होंने पूरी दुनिया के मनातिका को हैरान कर दिया अपनी किताब से, जिनकी किताब बड़े बड़े उलमा तक नहीं समझ पाते हैं, फजीलत और आलमियत में चलती है, उनका कोई अता पता नहीं, उनका कबूर सोता है, उनका कहाँ मजार है, आप उलमा को अच्छे से नहीं मालूम। बिहार, जहां मखदूमे बिहार की इजाजत के बगैर, और आरिफीन फरमाते हैं अल्लामा सिद्दीक साहब, किसी को विलायत नहीं मिलती। 1700 किताबों के मुसन्निफ। मैंने अपनी खानका में अल्लामा नसरुल्लाह साहब से जिक्र किया कि हजरत मखदूमे बिहार, मखदूमे जहान को आप जानते हैं, कहा जानता तो हूं लेकिन बहुत तफसील से नहीं। फिर मैंने 6-7 किताबें निकाल कर दी तो हजरत बैठे बैठे रोने लगे और कहने लगे, मौलाना रमजान हैदर, बहुत लेट में आपने बताया, सारी किताबें मुझे देना, मैं पढ़ूंगा। और तकरीबन 45 मिनट तक मखदूमे जहान को पढ़ते रहे और झर 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 आंखों से आंसू बहता रहा। 1700 किताबों के मुसन्निफ मखदूमे बिहार, मखदूमे सिमनान जैसा वली ने कहा था कि दिला हरगिज ने अभी दर जहां हम चू शरब पीरे, कैज़बे माला माल शुद्ध सैयद अशरफ जहांगीरे। अगर ये जिया गुड्डावी साहब, सबा साहब की पूरी डायरी और मोबाइल देख लो, एक शेर नहीं मिलेगा मखदूमे बिहारी की शान में, वरना सबा साहब पढ़े 10,000 का नगद इनाम मैं अभी दूंगा। एक शेर नहीं, आधा मिसरा याद नहीं इन लोग, क्यों पढ़ेंगे? ये तो उन्हीं पीर के बारे में पढ़ेंगे ना जिनके मुरीद हो और छूट मिल जाए। ये बेगैरती है हमारी, सिर्फ उन्हीं की नहीं, हमारी भी बेगैरती है। हमने अपने बुजुर्गों को भुला दिया, हमने अपने असलाफ को भुला दिया, हमने अपने वलियों को भुला दिया। मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर आज मेरे पास रुपया होता तो मैं सोना और चांदी तो नहीं, कम से कम यही 2 और 5 और 10 के सिक्कों से मौलाना तजम्मुल को तोड़ देता कि इन्होंने वाकई में एक काम जबरदस्त किया है। जलसा तो होता रहेगा, उर्स तो होता रहेगा, मगर पहले ही जलसा चहलुम में जैसे भी हुआ, बचपने से वली टाइप के आदमी हैं, हम कसम खाकर बोल सकते हैं। ये मेरे साथी हैं सीनियर, एक वक्त की नमाज उस टाइम कज़ा नहीं होती थी। इधर 15 साल से मुलाकात नहीं है, अब पढ़ते हैं कि नहीं मालूम, पढ़ते हैं। अकबर जब कह रहा है तो ठीक है कहता होगा। इसके हवाले से भी एक बात मुझको बताई, परतुए नसरुल्लाह, परतुए नसरुल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस किताब में इनके हवाले से भी एक वाकया मैंने नकल किया है ना, दामाद नसरुल्लाह भी, समझ रहे हैं आप? तो मौलाना तजम्मुल नूरानी ने काम किया है जबरदस्त। आप लोग सिर्फ समझते हो कि वली खानका में पैदा होता है, वली फलाना घराने में जी नहीं। इल्म हासिल करो, उस पर अमल करो, इखलास आ जाएगा, अल्लाह आपको वली बना देगा। जोर से बोलो और जोर से बोलो, वली बना देगा। एक तारीख साज कदम उठाया इन दोनों ने। अब इनका साथ कौन कौन दिया मुझे नहीं मालूम, मगर उनके हक में भी दुआ है जिन लोगों ने इन दोनों का साथ दिया। किताब आ गई, ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? इब्तिदाई
इश्क है रोता है क्या। और आगे तुम पढ़ो ना, आगे आगे देख फिर होता है क्या। गजल उसने छेड़, हाँ वही जा रहा हूँ, बस सिर्फ जज़ाकल्लाह मत बोलना, नहीं तो बेइज्जत भी हो जाओगे और फिर हमको जलाल भी आ जाएगा। हाँ सुभान अल्लाह, तो उसी पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। गजल उसने छेड़ी है मुझे सांस देना। आज कोई जलसा हो रहा है, आज कोई तकरीर हो रही है, आज तो मोहब्बत की हजरत की बात हो रही, बोलो सुभान अल्लाह। जलसा तो फिर कभी हो जाएगा यार, हम लोग तो वो है जहाँ कदम रख दे जलसा हो जाता है, लेकिन आज कदम रखने की बात नहीं है। गजल उसने छेड़ी है मुझे सांस देना, गजल उसने छेड़ी है मुझे सांस देना, मेरी उम्र रफ्ता को आवाज देना। लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक, लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक, अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक, अज नरगिस से मस्तान तो हम बेदिलो आयरा, आशिक समकिन समक सकिन सम समकिन। क्या बात, जो बाहर चला जाता है उसको अंदर लाने में रुपया खर्च होता है, खर्च कर सको औकात हैसियत है तो मैं समझा दूंगा, और नहीं तो समझाने वाला नहीं हूँ, अगले जलसे में समझाऊंगा। लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक, अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक, अज नरगिस से मस्ताने तो हम बेदिलो हैरा, आशिक समकिन समक सकिन सम समकिन सक। तुम्हारे गांव के कुछ लोगों ने आज से 25-30 साल पहले समझ लिया था, जाहिल लोगों ने, कि अल्लामा नसरुल्लाह वली है। जैसे जैसे अकबर साहब, इसको बेटी हुई, बेटी का नाम क्या नाम? तलअत जूही। तलअत जूही, ये थोड़ा बोखरात पहले से है। तलहत जूही जो है ना, ये नाम इसने गलत रखा, क्यों रखा वो बता देता हूँ। नाम का माना गलत नहीं है, लेकिन एक पस मंजर में गलत है, बाकी सब ठीक है। इसको बेटी हुई, हजरत को इल्म हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत ने इनके बाप से मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो मियाँ, तुम्हारे घर में तो कनीज़े फातिमा आ गई है। काश के अकबर बाबू तुमने अपनी बेटी का नाम वही रख दिया होता जो मेरे हजरत हुजूर नसरुल्लाह नूरी ने रख दिया था, कनीज़े फातिमा। अल्लाह की कसम आज उसका मुकद्दर और दो बाला हो जाता। अब भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तलअत जूही को एकदम आसमान, अब उसकी बेटी का नाम इंशाल्लाह रख देंगे इंशाल्लाह। तो हजरत ने इनके अब्बा को, सही बोल रहा हूँ, जहाँ गलत हो वहाँ टोकना, तुम जिम्मेदार हो हम जिम्मेदार नहीं, ये बयान किया इस किताब में मैंने लिखा है। तो मालूम है क्या हुआ, इनके बाप ने कुछ लड्डू का इंतजाम किया, इसने जाकर खबर दी हजरत लड्डू का इंतजाम हो गया। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, तफसील इनसे समझ लेना, एक बार देख लेना। तो हजरत ने कहा बेटा ऐसा करो, आज जुमा का दिन है, बांटना ही है तो जुमा के बाद बांट देना, बोलो सुभान अल्लाह। देख रहे हो वली की निगाह कहाँ तक है, ऐसे भी वली को पहचानो। अगर कोई और होता, कल आए हो फातिहा पढ़ो, 21 रुपया 11 रुपया हमको दो और लड्डू बांटो, लेकिन हजरत ने अपना नजराना नहीं देखा, लड्डू बांटने से रोक दिया। कहा रुको, अभी खिलाओगे तो कितने लोगों को खिला सकते हो। हजरत ने सोचा होगा, लेकिन जुमा की नमाज जब होगी तो सैकड़ों लोग होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, काले होंगे गोरे होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे, जुमा के बाद बांटना हजरत ने कहा। और इसने जुमा के बाद प्रोग्राम फिट कर दिया बांटने का। फातिहा पढ़ के हजरत ने कहा बांटो, और जब इसने बांटना चालू किया तो 1.25 किलो लड्डू, 2 किलो जो भी हो 2 किलो, उस 2 किलो लड्डू को आपकी इसी बस्ती में अल्लामा नसरुल्लाह की दुआ के बाद इसने या इसके बाप ने जो जुमा की नमाज के बाद बांटा तो असर तक बांटा, ढांक के रखा था। कहा कि जब तक नहीं बांटे तब तक ढांक के रखना। कब तक बांटा? असर तक बांटा। जब तक नहीं बांटा गया, ढांक के रखा गया, तो मैं दिखा दिया हूं, इनसे पूछ लेना। मैं इसी को बोलूंगा ना तब 1 घंटा कर दूंगा। हाँ, हर बात की वजह निकालूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। अब सोचो, एक हजरत ने दुआ किया, 2 किलो लड्डू जुमा की नमाज के बाद से असर तक चला। कई दिन के बाद इन्होंने मुस्कुरा कर कहा हजरत आपने दुआ कर दी थी, लड्डू में बड़ी बरकत हुई, असर तक बांटा। तो हजरत ने भी मुस्कुरा के कहा अगर तुमने चादर उठाई ना होती
इनके फूफू ने शायद वो चादर को उठा दिया था, तो हजरत ने फरमाया अगर चादर उठती नहीं तो तुम बांटते जाते और पचरुखी के लोग शिरनी खाते रहते। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह वाले की जबान होती है, ये अल्लाह वाले की जबान में तासीर होती है। आंख वाले तेरी चौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज से 25 बरस पहले इन्होंने देखा, आज से 25 बरस पहले इन्होंने देखा, 10 साल पहले हमने देखा, अपने उस्ताद से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया अल्लाह का महबूब बंदा है। एक अल्लाह के वली का इतना कहना मामूली बात नहीं है दोस्तों। और उनकी जिंदगी के बेशुमार वाकयात है। हजरात वो तस्बीह बहुत पढ़ा करते थे, दलाइलुल खैरात के आमिल थे, वो हिज़्बुल बहर के आमिल थे, वो आयतुल कुर्सी के आमिल थे, वो कुरान पाक के आमिल थे। मुअक्किलात उनके पास रहा करता था। जब कहा उन्होंने हक कहा, जब बोला तो सच बोला, जब खाया तो हलाल खाया। नमाज के लिए उठते थे, अल्लाह के लिए जीते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और इल्म कितना था, तो इल्म को तो आप लोग क्या समझोगे? इल्म को समझना है तो इन उलमा से पूछो। वो रहते थे आपके गांव में, लेकिन आखिरी वक्त तक उनका इल्म इतना ताजा था और ऐसा ताजा था कि वो मिजान से लेकर बुखारी तक, मिजान से लेकर बुखारी तक, सियासित्ता की सारी किताबें, दर्स से आलिया की तमाम कुतुबे मुतदाबिला, वो असबर थी उनको और पढ़ाने में महारत ताम्मा रखते थे। जब बात छिड़ जाती थी उलमा के दरमियान और हजरत बोलते थे, गुफ्तगू करते थे, ये कुरान से इस्तिदलाल, ये तफसीर कुरान से इस्तिदलाल, ये उसूल हदीस से इस्तिदलाल, ये फिक्र से इस्तिदलाल, ये उसूल फिक्र से इस्तिदलाल, ये अदब से इस्तिदलाल, ये मंतिक से इस्तिदलाल, ये नहव से इस्तिदलाल, ये फिक्र से इस्तिदलाल। तो ऐसा लगता था कि हजरत अभी अभी ये सारी किताबें दरसगाह से पढ़ा के आ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे बेअमल आलिम और मुतबहिर आलिम थे, मगर अफसोस उनकी वो कदर नहीं हो सकी जो कदर होनी चाहिए थी। अफसोस उनके मकाम को आपने नहीं समझा जो समझना चाहिए था। अफसोस जिस तरह उनकी मोहब्बत आपके सीनों में होना चाहिए नहीं पैदा हो पाई। तो लोगों, नसीब वाले हो, हजरत इंतकाल किए हैं, उनका मज़ार आपकी बस्ती में है, उनकी कब्र शरीफ आपकी बस्ती में है, उनकी तुरबत शरीफ आपकी बस्ती में है। अब भी कुछ देर नहीं हुई है, जो बात हुई हुई, जो बात आई आई और गई गई, सब बात को भूल जाओ। अब भी उनकी कब्र पर जाओ, अब भी उनके मज़ार पे जाओ, अब भी उनके आस्ताने पे जाओ और कहो हजरत जीते जी हम आपकी कदर नहीं कर सके, हजरत जीते जी हमने आपके मकाम को नहीं समझा। आपके मकाम को समझा कब? जब आपके हवाले से शेखुल मशाइख अल्लामा शाह तरीकुल्लाह नईमी रशीदी का कौल आया, तब आपके हवाले से जब उलमाए रब्बानीन के इरशादात आए, तब हजरत अब हमने आपको जाना, हजरत अब हमने आपको पहचाना। जाओ अल्लामा नसरुल्लाह की तुरबत में हाथ जोड़कर कहो माफी मांगो और उनके आस्थाने पे जाया कर। मुमकिन हो तो हर जुमरात या जुमा या पीर को जाओ, नहीं जा सकते हर महीने जाओ। हर साल उनका प्रोग्राम, उनका उर्स करो। पचरुखी वालों, बोझ अपने कंधों में ले लो, आप आगे बढ़कर हजरत के उर्स की क़यादत करो। अल्लाह ने चाहा तो उनके आस्ताने और तुरबत के तुफैल आपके गांव की हिफाजत होती रहेगी, आपके गांव में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा, आपके गांव से बलाएं दूर भागती चली जाएंगी। उनकी बहुत सारी यादगारें हैं। अल्लामा तजम्मुल नूरानी, मौलाना क्या कहते हैं, आलम नूरानी, सिया गुड्डाबी और ये सारे उलमा, मौलाना सिद्दीक साहब, वाह उलमा हमारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है ये लोग? अल्लामा नसरुल्लाह नूरी के नायबीन। वाह आला माशाअल्लाह। हजरत ने लिखा कि कयामत करीब है, अच्छे लोग
उठते चले जाते हैं और अपना नाइब नहीं छोड़ते। इमाम बुखारी का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने पीछे 90,000 मुहद्दिस शागिर्दों को छोड़ा। 90,000 मुहद्दिस शागिर्दों को छोड़ा। इमाम आजम नौमान इब्ने साबित का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने पीछे 1,000 मुज्तहिदीन शागिर्दों को छोड़ा। समझ रहे हैं? मुहद्दिस इल्म का पहला जीना है, आला हज़रत लिखते हैं, और मुज्तहिद इल्म की आखिरी मंजिल है। फरमाते हैं करीब है कयामत, अच्छे लोग उठते चले जा रहे हैं। देखते ही देखते हमारी निगाहों से अल्लामा नसरुल्लाह नूरी चले गए, सैयद हसनैन रजा चले गए, शेखुल मशाइख अल्लामा तरीकुल्लाह नूरी चले गए, जामे माकुलात तो मनकुलात अल्लामा सुलेमान भागलपुरी चले गए। क्या कहते हैं फक्रे फिक्र अल्लामा मुफ्ती हबीबुल्लाह नईमी चले गए। देखते ही देखते हमारी निगाहों से ताजुश शरिया बदरुत तरीका आरिफ बिल्ला फानी बिल्ला बाकी बिल्ला कुतुब इब्ने कुतुब वली इब्ने वली अल्लामा अख्तर रजा खान कादरी अजहरी चले गए। उठते चले जा रहे हैं बड़े आलिम, उठते चले जा रहे हैं बड़े शेख, उठते चले जा रहे हैं बड़े फकीह। ए लोगों, अब यही जो उलमा हैं इनकी कदर करो। और इन्हें उलमा को भी चाहिए कि फतवाबाजी जरा कम करें, किसी को भी कुछ बना देना खबरदार, होशियार। ये लोग अपने हैं, ये लोग अपने नौजवान हैं, बहक भी गए भटक भी गए तो इन्हें प्यार से हिकमत अमल से करीब करो। पूरी बस्ती को एक प्लेटफार्म में जमा करो, टूटने मत दो, बिखरने मत दो, लड़ने मत दो, फिरने मत दो। ये बचरुखी अल्लामा नसरुल्लाह की बस्ती है, ये इलाका अल्लामा सिद्दीक का इलाका है, इस इलाके में शाह तरीकुल्लाह का फैजान है। बचरुखी वाले बता दो कि हम एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो हम लोग एक रहेंगे। एक रह के मस्जिद चलाओ, एक रह के इमाम की खिदमत करो, एक रह के इन लोगों की खिदमत की कदर करो, एक रह के अल्लामा नसरुल्लाह का उर्स धूमधाम से मनाओ। अल्लामा नसरुल्लाह का इल्म, फन, काबिलियत, सलाहियत, कुरानियात पर महारत, अहादीस पे महारत, उसूल हदीस पे महारत, फिक्र पर महारत और रद्द वहाबियत पर महारत देखना है तो पैगामे हरमैन पढ़ो। मेरे पास वो किताब है, 3 जिल्दों में हजरत ने वो किताब लिखी और मुझको तशरीह और तखरीज लिखने के लिए फरमाया। एक जिल्द नकीब साहब 550 सफ़हात से ज्यादा। नारे तकबीर। अरे इतने बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशखबरी और खामोशी। एक बात याद रहे, तकरीर करना आसान है, नात खानी करना आसान है, तहरीर की सूरत में किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। और वो हुजूर अल्लामा अलैहि रहमत व रिजवान ने करके दिखाया है। आप खुश नसीब हो कि ऐसी जात आपके घर में पैदा हुई है। इस्तिकबाल करे दोनों हाथों को उठा करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अल्लामा नसरुल्लाह अलैहि रहमा, नारे तकबीर। वारी बिल्ला फानी फिल्ला फिदाए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा नसरुल्लाह नूरी अलैहि रहमा ने पैगामे हरमैन 3 जिल्दों में लिखी। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली जिल्द जो है 550 सफ़हात से ज्यादा पर है, दूसरी जिल्द का भी आलम है, तीसरी जिल्द का भी आलम है। पहली जिल्द पढ़िएगा ना आप तो दिल बाग बाग हो जाएगा। पहली जिल्द पढ़िएगा आप तो आपका कलेजा फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। क्या अल्लाह की कसम, किताब पैगामे हरमैन पढ़ने के बाद लगता है कि अल्लामा नसरुल्लाह का कलम नहीं चल रहा है, आला हजरत का कलम चल रहा है, मुफ्ती आजम का कलम चल रहा है, ताजुश शरिया का कलम चल रहा है, अल्लामा नसरुल्लाह रिजवी का कलम नहीं चल रहा है। लगता है नजदियत कट रही है, वहाबियत दम तोड़ रही है, नेचरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, राफजियत को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, खारजियत का जनाजा निकाला जा रहा है। गोया वक्त का मुनाजिर आजम लिखता जा रहा है और वहाबियत मरती जा रही है। ऐसा था अल्लामा नसरुल्लाह का कलम, ऐसी थी अल्लामा नसरुल्लाह की ज़बान। लोगों,
मगर आपने पहचाना नहीं। कोई अफसोस की बात नहीं है, बस गलती का एतराफ करो, उनकी तुरबत पे पहुंचो, उनकी खबर पर पहुंचो, हाथ जोड़कर कहो हजरत जीते जी नहीं पहचान सके, अब उलमा के बताने से पहचान गए हैं, आपके दरबार में आ गए हैं, माफी चाहिए, अल्लाह की कसम वो माफ फरमा देंगे। वो फखरे पचरुखी नहीं, फखरे गोड्डा नहीं, अल्लामा नसरुल्लाह फखरे झारखंड बेशक शान सुन्नियत के मजहर मुफ्ती आजम थे।